जून तक सूखा आसमान, क्या इस बार मॉनसून किसानों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है? आज बात करेंगे 2026 के मॉनसून की, जिसने इस बार पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। हर साल जून का महीना राहत लेकर आता है, लेकिन इस बार पूरा जून बीत गया और आसमान से बारिश की एक एक बूंद का लोग इंतजार करते रहे। सवाल यह है कि आखिर मॉनसून में इतनी देरी क्यों हुई और इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जून के शुरुआती पखवाड़े में पूरे देश में केवल 19.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान करीब 53.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, यानी देश में लगभग 64% कम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो जैसे मौसमी परिस्थितियां एक बड़ी वजह हो सकती हैं। हालांकि देश के सभी हिस्सों में हालत एक जैसे नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों में मानसून समय पर पहुंचा और अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में लोग भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे हैं। कई जगह तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है अभी भी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मानसून का इंतजार सबसे ज्यादा किसानों ने किया। आमतौर पर राज्य में 12 से 15 जून के बीच मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया। इसके बाद बस्तर संभाग में अच्छी बारिश हुई और धीरे धीरे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग तक बादल पहुंचे। कई जगह बारिश होने से तापमान जरूर गिरा, लेकिन तब तक किसान काफी परेशान हो चुके थे। दरअसल छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ लाखों किसान खरीफ सीजन में धान की खेती पर निर्भर है और धान की बुआई पूरी तरह पहली अच्छी मानसूनी बारिश पर टिकी होती है। इस बार बारिश में देरी होने से कई किसानों ने खेत तैयार करने का काम रोक दिया। कहीं नर्सरी तैयार थी, लेकिन पानी नहीं था, तो कहीं खेत सूखे पड़े रहे। कई किसानों को उम्मीद में दिन गिनने पड़े कि आखिर बारिश कब होगी। इतना ही नहीं, बारिश नहीं होने से उमस लगातार बढ़ती जा रही है। घरों में पंखे और कूलर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर खेतों में नमी नहीं होने की वजह से खेती का पूरा कैलेंडर करीब 2 सप्ताह पीछे चला गया है। अगर आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा। धान की नर्सरी सूख सकती है, किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। इसके अलावा गंगरेल, हसदेव, बांगो और तांडुला जैसे प्रमुख बांधों का जलस्तर भी प्रभावित हो सकता है। इससे आने वाले महीनों में सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की समस्या भी खड़ी हो सकती है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में किसानों और आम लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे शरण ना लें और खेतों में सावधानी बरतें। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में मानसून पूरी रफ्तार पकड़ेगा, खेतों में हरियाली लौटेगी, जलाशय भरेंगे और किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान दिखाई देगी, क्योंकि अच्छी बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि लाखों किसानों की मेहनत, उम्मीद और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपके जिले में अच्छी बारिश शुरू हो गई है या आप भी अब तक मानसून का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।